लास्ट वीडियो में हमने बीजेपी के जन्म के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों से लेकर के भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1984 बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल डिजास्टर था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में एक सिंपैथी वेव दौड़ गई, जिससे राजीव गांधी की कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ 414 सीट जीती और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अटल बिहारी वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन इस हार ने बीजेपी को बदलने पर मजबूर कर दिया। उस समय बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म की बात करती थी, लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़ा सवाल उठने लगा कि बीजेपी की असली पहचान आखिर है क्या। इसी दौरान 2 बड़े मुद्दे देश की राजनीति में उभर कर आए, शाह बानो केस और अयोध्या विवाद। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन विरोध के बाद राजीव गांधी सरकार ने कानून बदल दिया। अपोजिशन ने कांग्रेस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप लगाए। इसी दौरान अयोध्या मुद्दा भी नेशनल पॉलिटिक्स में जगह बनाने लगा। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने धीरे धीरे गांधीयन सोशलिज्म से दूरी बनाई और हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना शुरू कर दिया। 1979 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार आधिकारिक रूप से राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया। ये बीजेपी के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1979 में 85 तक पहुंच गई। 1979 के चुनाव के बाद वीपी सिंह की सरकार बनी। बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया, पर फिर आया मंडल कमीशन। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किए। देश भर में विरोध चालू हो गया। इसी माहौल में बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह बीजेपी के लिए देश के कोने कोने तक पहुंचने का मौका था। जहां जहां यात्रा पहुंची, बीजेपी का जनाधार बढ़ता गया। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। 1991 के चुनाव में बीजेपी 120 से ज्यादा सीट जीतकर देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बन गई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गया। इससे बीजेपी को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का जनाधार और बढ़ता ही गया। 1996 के लोकसभा चुनाव आए और पहली बार बीजेपी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। बीजेपी ने 161 सीट जीती। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। 13 दिन तक बहुत कोशिश की गई, लेकिन नंबर्स पूरे ना होने की वजह अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी की पहली सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही चल पाई। बीजेपी सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट सरकार को सपोर्ट दिया। पहले एचडी गौड़ा प्रधानमंत्री बने, फिर आईके गुजराल ने पद संभाला, लेकिन दोनों ही सरकारें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। लगातार बदलती सरकारों ने देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल बना दिया और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। पार्टी ने खुद को एक मजबूत और स्थिर विकल्प के रूप में पेश करना शुरू किया। इसके बाद 1998 में फिर इलेक्शन हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार सिर्फ 13 महीने ही चल पाई क्योंकि जयललिता ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। 1999 में एक मत से सरकार गिर गई और देश को फिर चुनाव का सामना करना पड़ा। इस बार जनता ने एनडीए को और मजबूत मैंडेट दिया। अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने और 1999 से अटल जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार रही। इसी दौरान भारत ने बहुत बदलाव देखे, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, टेलीकॉम रिफॉर्म्स, सर्व शिक्षा अभियान और अर्थव्यवस्था की तेज विकास, जिसमें भारत आईटी शक्ति के रूप में उभरने लगा। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम 2004 से आगे तक की जर्नी देखेंगे, जिसमें खासा ध्यान मोदी साहब के कार्यकाल और बीजेपी का सफर आगे का देखा जाएगा।